तारीफ करें। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को लाइन सब जन पहले दो, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। आज आप परमेश्वर के घर में, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा। और भी जो अपनी गवाही देना चाहते हैं, पीछे टेबल लगे, वहां पे जाके आप नोट करवाते जाएं। और आप जानते हैं जब भी लोग चर्च में आते हैं वो हमेशा बताते हैं कि जब हमने गवाहियों को सुना तब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। जब आप सुनो तो ध्यान से कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करे, कैसे वो ब्लेस हो रहे हैं, कैसे वो छूट रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करे। हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ सब कलीसिया परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? ब्रदर, मेरा नाम कजनदीप है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले वॉशरूम में आप फिसल गए थे नीचे, क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुई थी, उसके बाद आप खुल के बताएं अपने बारे में। ब्रदर, मेरा पैर फिसल गया सी और जिस कारण मेरी बैक ਤੇ ਜੋ बैक पेन ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਣਕੇ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ और उठना बैठना भी बहुत मतलब मेरे लिए टफ हो चुका सी। हैवी वेट कोई भी काम कर पाना मतलब भारी काम मेरे लिए पॉसिबल नहीं सी हो पाता। डॉक्टर ने जो मैं एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने दसिया कि तुहाडे मतलब मनके डिसलोकेट हो चुके ने और ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ अपना थैरेपी वगैरह लेनी पेगी और मेडिसिन खानी पेगी। और 6 मंथ तक मैं प्रॉपर मेडिसिन खाधी। ब्रदर, मेडिसिन तो खाती रही पर जदों तक मेडिसिन खाती सी उदों तक असर रहता सी। और इस बीमारी के कारण हमेशा ओवरथिंकिंग आपके दिमाग में चलती रहती थी। हाँ जी ब्रदर, बिल्कुल। इस एज में मेरे साथ ऐसा हो गया, जब मैरिज होगी क्या होगा, ऐसी चीजें बात दिमाग में चलती रहती थी। जी ब्रदर, क्योंकि अभी मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैरिज के बाद तो मतलब काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है अपने ऊपर। तो मुझे लगता था मैं कैसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मतलब संभाल पाऊंगी और अभी मेरे से इतना काम नहीं हो पाता। तो मतलब जैसे एक गर्ल के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो मैं कैसे उन कामों को कर पाऊंगी। तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आप आजाद हुए इन चीजों से? जैसे मैं प्रभु में पहले से थी तो मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर था। कई बार मेरी फैमिली भी मतलब मुझे बोलती थी कि तुम तो इतनी सेवा करती हो तो मतलब कैसे ये मतलब तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हें इतनी पेन क्यों मिलती है। लेकिन मैं चुप रहती थी, मैं अकेले में रोती रहती थी कई बार। तो लेकिन मेरा भरोसा पूरा परमेश्वर पर था और मैं मतलब मेरा विश्वास था कि जिस दिन मेरा मतलब मैं अपना परमेश्वर के दास का हाथ मेरे सिर के ऊपर आएगा उस दिन मुझे छुटकारा मिलेगा। 28 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी ब्रदर, उस प्रेयर को हम पहले देखते हैं। सारे खोलदा दिला दे भेद सारे खोलदा पाखरू जदों बोलदा पाखरू जदों बोलदा पाखरू जदों बोलदा जदों बोलदा भेद खोलदा जदों बोलदा। सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम तो कुछ और लिखी है। सुनो इधर मेरी बात सुनो। जब मैं तुम्हें टच कर रहा हूं परमेश्वर तुम्हें ग्रेस दे रहा है और ये ग्रेस इस चीज की है कि तुम अपने माइंड में शांत रह सको, क्योंकि माफ करना बड़ा मुश्किल होता है तुम्हारे लिए। माफ करना बहुत मुश्किल लगता है। ओके, यहां फंस जाती तुम्हारी चीजें और वो से शैतान इस्तेमाल करता है तुम्हारे खिलाफ। ओके, जब मैं तुम्हें छू रहा हूं तो परमेश्वर तुम्हें ग्रेस दे रहा है और तुम्हें वो अनुग्रह दे रहा है माफ करने का, सेटल होने का, फ्री होने का। जैसे तुम स्पिरिट में फ्री हो जाओगे ये प्रॉब्लम तुम्हें छोड़ के चली जाए। इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस।
आप बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई और परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड्स आपको दिए, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर पहले तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक सरप्राइज था कि मतलब मेरी डिजायर थी, ये हार्ट डिजायर थी कि जब मेरा ले हैंड हो तो परमेश्वर के दास मेरे साथ बात करे, तो मेरी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात करे कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो उस दिन जब परमेश्वर के दास का हाथ मेरे ऊपर आया तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई जो पापा ने मुझे बोला, और शायद मुझे वो अपनी कमी नहीं पता थी जो पापा ने मुझे बताई। तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरी कमी को जाहिर किया। उस दिन के बाद जब पापा ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिए तो मुझे बताया कि किस कारण मैं इस चीज़ से फ्री नहीं हो पा रही। तो उस दिन के बाद मैंने उस वर्ड्स जो पापा ने मुझे बोला था कि अगर तुम मतलब जो तुम्हारा हार्ट है वो जल्दी किसी को माफ़ नहीं कर पाता, और ये बिल्कुल सच था कि मेरे मतलब दिल के अंदर जैसे कोई मेरे साथ गलत करता था तो मेरे से मतलब जल्दी उसको माफ़ी नहीं दी जाती थी। लेकिन उस दिन के बाद जब मुझे पापा ने ऐसा बोला तो मैं बिल्कुल शॉक्ड थी, मुझे अपनी कमी नहीं नज़र आ रही थी। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरी कमी बताई और जो मेरी हीलिंग में रुकावट थी, फिर पापा ने जब मुझे बताया कि जिस दिन तुम मतलब ये सब माइंड में शांत रहना स्टार्ट कर दोगे तो ये चीज़ें तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। उस ले हैंड के बाद पापा के प्रोफेटिक वर्ड्स देने के बाद मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई, मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया। मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा रहती थी ब्रदर, और जिस दिन पापा का हाथ मेरे सर के ऊपर आया उस दिन के बाद मेरी हेडेक, शोल्डर पेन, बॉडी पेन, बैक पेन सब कुछ खत्म हो चुका था मेरी बॉडी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपने इनकी गवाही को जब ध्यान से सुना कि ये आए तो दे सिर्फ इनकी रीढ़ की हड्डी का जो रोग था उसके लिए ले हैंड करवाने, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने अपने जो परमेश्वर के दास के द्वारा इनकी जिंदगी में काम किया और ऐसी प्रॉब्लम्स जो सालों से इनकी जिंदगी में चल रही थी, परमेश्वर ने उस ले हैंड के बाद उस चीजों को फिनिश किया और आज बहन हील भी है, डिलीवर भी है और पूरी तरह से फ्री होकर आपके सामने खड़े। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, और सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम लवप्रीत कौर है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मैं गुरदासपुर से रहने वाली हूँ। आपने अपनी गवाही में बताया कि 18 साल से आप पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं कि जब वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करता था तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? ब्रदर सुत्या पिया मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा अटैक करते सी और मैनू रात नू मेरे ऊपर व्यभिचार दे अटैक हुंदे सी और मैनू मुर्दा लोग दिखाई दिंदे सी और मैनू जिद्दां पानी तो डर लगदा सी और जिद्दां मैं हनेरे च किते नहीं जा सकदी सी और हर टाइम मैनू डर लगदा हुंदा सी। और आपने बताया कि ये दुष्ट आत्मा के अटैक जब आप सोते थे तो व्यभिचार के रूप में भी आपके ऊपर अटैक होते थे। हाँ जी ब्रदर जी। और आपने बताया इन दुष्ट आत्माओं के कारण आप व्यभिचार में चले गए। हाँ जी। आपके माइंड में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। हाँ जी ब्रदर और जी। क्या क्या होता था आपके साथ? और ब्रदर ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕੇਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਬਿਲकुल नहीं सी पसंद, मैं लाइक नहीं सी करदी। तो आपको इस जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं 2020 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। और आपने 19 फरवरी 2023 को आपके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर ने ले हैंड प्रार्थना की, प्रेयर की ब्रदर, प्रेयर हुई थी, प्रेयर हुई थी आपके जैसे ऊपर। ब्रदर जी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ, ठीक है। आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल मदर ने की थी। होली गॉस्ट फायर, दुष्ट आत्मा पे फायर, 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 बीमारियों पे फायर, डिले स्पिरिट पे फायर, होली गॉस्ट फायर, दुष्ट आत्मा फायर, कमती आत्मा फायर, ए व्यभिचार की आत्मा फायर, फायर, फायर।
सिस्टर आप बताएं, जैसे ही आपने इन फायर से भरे हुए वर्ड्स को अपनी लाइफ में रिसीव किया तो क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੀਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਹਟ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਨੰदित ਹਾਂ। और अब आप व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हैं। हाँ जी ब्रदर जी, उन दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं। हाँ जी ब्रदर तारीफ जी। करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की हालेलुया। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पठानकोट ब्रांच से है और इस बहन का नाम बिंदु बाला है और इनकी गवाही के पिछले 24 सालों से इस बहन को माइग्रेन का रोग था और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे इनकी सर की नाड़ियां फट जाएंगी, इनका सर फट जाएगा और ये इस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बिंदु बाला है। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से देने जा रही हूँ। पिछले 24 साल से मुझे माइग्रेन का रोग हो गया था, जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, भारीपन रहता था, वोमिटिंग आती थी और चक्कर भी आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर की नाड़ियाँ फट जाएंगी। फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने MRI की। MRI में पता चला कि मुझे माइग्रेन का रोग हो गया है। उन्होंने दवाइयाँ दी, पर दवाइयों से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद 3 से 4 डॉक्टर भी चेंज किए। उन्होंने यही बोला था कि आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, पर मुझे फ़र्क नहीं लगता था। मेरे सर में लगातार दर्द रहता था, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, खामरा चर्च के बारे में बताया। मैंने लगातार चर्च जाना शुरू किया, प्रेयर अटेंड करनी शुरू की, गवाहियों को सुनना शुरू किया, जिससे मेरा फेथ बढ़ा और मुझे लगा कि मैं यहीं से ही ठीक हो सकती हूँ। अपोस्टल जी ने सिर के रोगियों के लिए स्पेशल प्रेयर की और मैंने अपने सिर पे हाथ रखा और इस प्रेयर को मैंने रिसीव किया अपने लिए। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको माइग्रेन है और आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी। और इन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई, बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे। और फिर इनकी सिस्टर ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे तो ये बहन अपने लिए उन प्रार्थनाओं को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते थे। और 11 अप्रैल 2021 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस 24 साल पुराने भयंकर माइग्रेन के रोग से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं पिंड टिलमा, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। 2017 नवंबर महीने में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। आप खुद बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी, क्या हुआ था आपके साथ? ब्रदर, जैसे मैं ना डॉक्टर के पास जाती थी, वो मुझे बोलते थे भी पानी वाली रसौली है, ते जैसे ना वो बोलते थे, जैसे मुझे कहते थे पानी वाली रसौली है भी मेडिसिन 6 महीने का कोर्स करो, ते मैनू कोई भी मेडिसिन काम नहीं सी करदी हुंदी, ते कोई प्रॉब्लम आंदी नहीं सीगी। ते फिर ना मेरे हस्बैंड मैनू मुंबई ले गए। 3 साल मैं उत्थे मेडिसिन इन्नियां खादियां ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे चेक करवाया। मैरिज के बाद जब आपने प्रेगनेंसी का सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप? कभी हो ही नहीं सी कंसीव। तो डॉक्टर का कहना था कि दोनों ओवरीज में पानी वाली मल्टीपल रसौलियां हैं, इसी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। नहीं। फिर डॉक्टर चेंज किए? हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके 4 देखे? डॉक्टर मैं मुंबई चेंज किते। क्या कह रहा था सभी डॉक्टर्स का उस समय?
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ और मैरिज को कम से कम 6 साल हो चुके थे ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ कोई बेबी नहीं था आपके पास नहीं। और एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ और जब ऐसी चीजें आपके साथ हो रही थी उस समय मन में क्या चलता था ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਮੰਮਾ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਬੰਦੇ ਆ ਖੋਲਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ हालेलुया तारीफ करें खड़े होकर परमेश्वर के नाम को थैंक्स दें जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे आप इनकी गवाही को सुने और 6 साल में पहले आपने कभी टेस्ट प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं देखा था ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ और इतना इलाज करवा चुके थे हाँ जी। लास्ट पे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आईवीएफ करवा हाँ लो जी। ये सजेशन किया था डॉक्टर ने कि आईवीएफ के बिना हल नहीं अभी आपके पास नहीं, नहीं। और जब 23 जुलाई को आपने प्रेयर को रिसीव किया था ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ और 25 जुलाई यानी 2 दिन के बाद टेस्ट चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पहली पॉजिटिव बार आया पहली बार मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया हालेलुया और उस समय जब टेस्ट पॉजिटिव देखा कितनी खुशी थी फिर ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਗॉड ਗਿਫਟ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और जो डॉक्टर ने आपको बोला था कि दोनों ओवरीज में पानी वाली जो रसौलियां मल्टीपल जो रसौलियां हैं जब प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में दोबारा स्कैनिंग हुई तो उसमें कोई रसौलियां नहीं आई ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਜੂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ तारीफ करें जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन और 23 जुलाई को जो परमेश्वर की दासी के द्वारा प्रेयर हुई थी जिसके द्वारा इनकी जिंदगी में इतना बड़ा और अद्भुत काम हुआ उस सामर्थ्य प्रेयर को हम एक बार सुनते हैं खुदावन जितने भी लोग वेट में खुदावन जिन लोगों को अभी भी जिन बहनों को बेबी की आशीष नहीं मिली तेरा आत्मा छुए खुदावन तेरा आत्मा छुए मैं आत्मा में एक एक बांझपन की शिकार लेडीज के पेट के ऊपर मैं हाथ रखती प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरा आत्मा छुए खुदावन तेरी पवित्र सामर्थ्य एक एक बहन को छुए कपल्स को छुए इन मैरिड कपल्स को तेरा आत्मा छुए खुदावन और इनकी लाइफ से हर तरह की बांझपन की स्पिरिट दूर हो जाए हर एक बांझपन इन कपल्स की लाइफ से जाता रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक तरह का बांझपन सूखापन हर तरह का बंजरपन बैरननेस की स्पिरिट इन लोगों की लाइफ से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तारीफ करें सब जन परमेश्वर की आप बताएं बहन जो लोग पहले ताने देते थे या ऐसी बातें बोलते अभी फिर क्या बोलते हैं वो अब सब मुबारका देते हैं और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया हाँ, bless आप किया। बताएं भाई खुश है अभी आप बिल्कुल जी बिल्कुल आंखों में हम बहुत खुश हैं आंसू क्यों आ रहे हैं आंखों में फिर पर हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था हमको जब लोग काम पे मेरे को बोलते थे कि तुम ऐसे दूसरा शादी कर लो नहीं तो ऐसे इसलिए मैंने बोला मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है मेरे को परमेश्वर ही देगा बच्चा मैं परमेश्वर से बच्चा लूंगा और कोई से नहीं ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए इस आशीष के लिए उस जीवित खुदा का थैंक्स करते जाए सब जन आइए सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। आप जानते हैं कि ऑनलाइन ब्रांचेस भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सिस्टर सुषमा की गवाही हमारे पास आई है।
इनकी गवाही कि 1.5 साल से इस बहन के नाक में बहुत ज्यादा मांस बढ़ा हुआ था और जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का सजेस्ट किया और डॉक्टर ने बोला कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराओगे तो ये जो छोटा सा जख्म है ये कैंसर का रूप धारण कर लेगा। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जैसे कि मेरा नाम सुषमा दास है, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही दे रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि 1.5 साल पहले मेरे नाक के अंदर मांस बढ़ गया था, जख्म बन गया था और जख्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहाँ से खून निकलता था और ज्यादा दर्द होता था, ठीक से स्मेल नहीं पाती थी और मेरे सर में भारीपन रहता था और मैं ठीक से कोई काम नहीं कर पाती थी। मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, फिर मैं मेडिसिन खा के कुछ आराम नहीं मिला। मैंने फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने मेरा जख्म देख के बोला कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने 3 डॉक्टर चेंज किए, 3 डॉक्टर ने सेम बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर का रूप ले सकता है। फिर मैंने बहुत घबरा गया और एक दिन मैंने बाहर जा रही थी तो पोस्टर दिखा अंकुनुला मिनिस्ट्री का, वहाँ से मुझे मेदिनीपुर ब्रांच की पता चला और मैंने लगातार उस मीटिंग को अटेंड करते रहा। और एक दिन ऑनलाइन मीटिंग परमेश्वर की दासी ने प्रेयर कर रही थी और उस प्यार को मैंने अपने लिए फेथ के साथ रिसीव किया और उसी सेम टाइम ही मेरी नाक से वो जख्म फाट के गंदगी निकाल आई और उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यार रिसीव करने के बाद मेरा ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया। गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि इन्होंने लगातार 3 डॉक्टर्स चेंज किए, दवाइयां खाई, ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन फिर भी कोई भी इन्हें असर नहीं पड़ रहा था बीमारी के लिए। और फिर इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में एक पोस्टर इन्होंने पढ़ा, इन्होंने अंकुनुला मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट किया। फिर 10 मार्च 2024 को संडे इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर जब प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो सालों पुरानी बीमारी इन्हें छोड़ के गई और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस डॉक्टर जीसस ने इस बहन का ऑपरेशन कैंसिल किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना पात्रो तेंतुबाई है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल से वेस्ट मिदनापुर। और आपने बताया कि पिछले 6 साल से आपके जो पीरियड्स थे वो पूरी तरह से इर्रेगुलर थे। हाँ जी। तो आप अपनी गवाही को बताएं कि इस वजह से आपको कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता था? सबको पहले जय मसीह जी। मेरा जब पीरियड रुक के होता था तो थोड़ी छीटा फटा लगता था। आज जब उसी पीरियड रेगुलर एभावे होता था तो शरीर में ये सिस्टर अपनी गवाही में बता रहे हैं कि पिछले 6 साल से इनके जो पीरियड्स थे वो पूरी तरह से इर्रेगुलर थे। इनको 2-2, 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते थे। अगर इनको पीरियड्स आते भी थे तो एक हल्का सा दाग इनके लगता था, जिसकी वजह से इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन रहती थी। ये बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। ये सिस्टर बताते हैं इन्होंने 6 साल में कई डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सिस्टर फिर आपको इस चर्च के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में कैसे पता चला? मुझे YouTube से मिला 2020 साल से। आपने YouTube आप देख रहे थे, उस समय आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। हाँ जी। और 12 नवंबर 2023 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस प्रार्थना को किया, जिन बहनों को पेट का रोग, स्टमक प्रॉब्लम, गुप्त रोग है, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा छुए, तेरी ग्रेस छुए, तेरा अनुग्रह छुए, तेरी हीलिंग पावर छुए। अपने पेट पे हाथ रखे, उस बीमार पेट पे, उस बीमार रोग पे हाथ रखे, उस बीमार अंग पे हाथ रखे। खुदावन तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, तेरी हीलिंग पावर छुए खुदावन। वो पेट के रोग होली गॉस्ट फायर के साथ अभी बाहर निकल जाए। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस प्रार्थना के लिए। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही आपने इस प्रार्थना को अपनी लाइफ में रिसीव किया तो क्या आपकी लाइफ में चेंज आया? उसके बाद
मेरा पीरियड रेगुलर है और मैं सुस्त हूँ, भला हूँ, चंगा हूँ यीशु मसीह से नाम और आप से। पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हाँ, यस। और कितना समय हो चुका है अब आपको कोई दिक्कत नहीं है? 5 साल से, 5 महीने से। 5 महीने से 5 महीने से आप पूरी तरह से आजाद हैं, आजाद, yes। पूरी तरह से हील हो चुके हैं। Yes। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की टेस्टमनी के लिए, परमेश्वर की। इस बहन का नाम पूजा है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। मार्च 2022 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके कुछ टाइम के बाद जब बेबी के लिए सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। बहन आप खुद बताएंगे जब डॉक्टर ने चेक किया क्या कारण बताया था क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। और जबकि डॉक्टर ने आपको उस समय बोल दिया था कि ये इम्पॉसिबल है, अगर आपको ये प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ क्योंकि जब डॉक्टर ने चेक किया था तो उन्होंने जब आपको बोला कि आपको लगातार कंटिन्यू मेडिसिन खानी पड़ेगी, दवाइयां खानी पड़ेगी, दवाइयां खाई भी आपने, डॉक्टर भी चेंज करके देखे? ਹਾਂਜੀ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। और जब ये इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया 15 जनवरी 2023 को, जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उस समय जब परमेश्वर के दास ने जब ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद, बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता है। रिसीव करो जो कुछ नहीं है उसे आज इस चर्च से अनॉइंटिंग के साथ आमीन बोल के तारीफ करें परमेश्वर की इस सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। और जैसे बहन आपने प्रार्थना किया उसके बाद जब आप घर गए, आपको रात को आप सो रहे थे, आपको एक ड्रीम आया, विजन आया था। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਡੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੇਮ ਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। और उसके बाद परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम आपको संभाल के रखा और आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाएं इक्लेसिया। थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरणवीर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट जलंधर से रहने वाले हैं। 9 महीने से आपको लगातार टीबी का रोग था। जी। आप खुद बताएं कि ये बीमारी, ये रोग कैसे शुरू हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको रहती थी उस समय? ब्रदर, ये 8 अगस्त को मुझे खांसी के द्वारा ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी जी। और मेरा वेट भी बहुत लॉस हो गया था और मुझे खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता था, वॉमिट आ जाती थी जी। और मुझे बहुत वीकनेस रहती थी, मैं कोई भी घर का काम नहीं कर पाती थी और मेरी स्टडी पर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ा। ये साथ में इनके मदर आए हैं। सिस्टर आप बताएंगे आपकी बेटी की हालत उस समय कैसी थी? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਜੈਮਸੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 8-9 ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੂਮ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਵਾਈ ਜਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर 2 महीने में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल धक्के खाधे और इसका ब्लड भी केवल 6 ग्राम रह चुका था। ब्लड भी 6 ग्राम, हाँ जी। ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਖਿਲਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पर तकलीफ तो वो हुई, पर फिर भी और इसको सांस लेने में बहुत तकलीफ रहती थी। हाँ जी, पंप लगता सी, डॉक्टर ने पंप लगा दिया था। हाँ जी। और ज्यादा टाइम ये बेड पर ही रहती थी। बेड में बहुत ज्यादा सो के गई सी बेड ते बस। और टॉयलेट बाथरूम भी कई बार फैमिली के सहारे से जा पाते थे अपने। हाँ जी, मेरे सहारे दे नाल ही जांदी सी मैं, ਇਹਦੇ ਤੋਂ पल भी दूर नहीं हो सकती सी। ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੱਸਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਇਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ 1 अक्टूबर 2023 ਨੂੰ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। जकड़े छुड़ाए यसु का मसा, जकड़े छुड़ाए यसु का मसा, जकड़े छुड़ाए यसु का। और जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। आप बताएं बहन, क्या हुआ आपकी बेटी को उसके बाद? उसके बाद बहुत हल्का महसूस होया। चर्च ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। और उसके बाद इसको कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, कोई नहीं, खांसी भी कुछ नहीं, बिल्कुल और अभी नॉर्मल। 7 महीने से ये टीबी के रोग से पूरी तरह से हील है, बिल्कुल फ्री है, रिपोर्ट कराई है, बिल्कुल नॉर्मल। ब्लड जो 6 ग्राम रह चुका था अभी 11 ग्राम हो चुका है, 11 ग्राम हो चुका, वजन भी बढ़ चुका, जो 38 ग्राम रह गया था अभी 49-50 केजी के करीब हो चुका है। और उसके बाद कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं, कोई इनहेलर पंप की जरूरत नहीं पड़ी, और अभी उसके बाद ये टीबी के उस भयानक रोग से पूरी तरह से हील हो चुकी है। पूरी तरह ज्यादा तारीफ करें उस परमेश्वर के जीवित नाम को, महिमा दें कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में इतना बड़ा और अद्भुत काम किया। क्योंकि जब ये बीमारी बढ़ने लगी तो अलग अलग इन्होंने हॉस्पिटल चेंज किए, 8-9 डॉक्टर चेंज करके देखे, हर हॉस्पिटल में गए, स्कैन हुई, रिपोर्ट्स हुई, मेडिसिन इनको देते थे। इतनी दवाइयां खाने के बावजूद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ता था तो बहुत ज्यादा तकलीफें थे। लेकिन जब वो ले हैंड प्रेयर हुई, वो सामर्थ्य हाथ इस बच्ची के ऊपर आया, परमेश्वर ने इनको छुआ और आज ये बहन उस टीबी के भयानक रोग से पूरी रीति के साथ हील है, आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया हिलाएं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर, चर्च ब्रांच से सूचीवाद में बोले हालेलुया और तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के इस बड़े और अद्भुत काम के लिए उसका थैंक्स करते जाएं सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सिंह है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। आपने बताया कि पिछले 13 साल से आपको नशे की दुष्टात्मा ने घेरा हुआ था, आप नशा करते थे। तो आप बताएं कि आप कौन कौन सा नशा करते थे और कितनी मात्रा में उस नशे को लेते थे आप? मैं बहुत सारे नशा करते थे, जैसे पान, गुटखा, बीड़ी, शराब, बहुत सारे नशा करते थे सर। आपने बताया कि आप गुटखे का, भांग का, चरस का, डोडे का, गांजे का, बीड़ी का, सिगरेट का और हर तरह का आप मेडिकल नशा करते थे। जी ब्रदर। तो आप एक दिन में कितना नशा कर लेते थे? एक दिन में मैं अपना तनख्वाह का आधा हिस्सा मैं नशे में लगा देता था। आप जितना भी कमाते थे अपनी कमाई का आधा हिस्सा आप नशों में उड़ा देते थे। जी ब्रदर। और आपने बताया है कि इस नशे के कारण आपकी फैमिली ने आपकी मैरिज कर दी थी, पर मैरिज के बाद भी आपके जो नशे थे वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। जी ब्रदर। तो जब आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद आपके नशे और ज्यादा बढ़े, तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? मैरिज के बाद हमें बहुत दिक्कतें आई, लड़ाई झगड़े होने लगे, मैं घर में कलेश पैदा होने लगा और ज़्यादा नशे में मैं चला गया, डिप्रेशन में चला गया,
शराब में रहने पीने लगा, मैं डिप्रेशन में चला गया मैं। और आपने बताया कि इस नशे के कारण शैतान ने आपकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दी थी और इसी की वजह से आप व्यभिचार में भी चले गए थे। जी ब्रदर। और आप जब व्यभिचार में गए तो आपने गलत मूवीज को देखना शुरू किया, आप जी ब्रदर, गलत वीडियोस देखते थे। जी ब्रदर। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? जी ब्रदर, मेरी वाइफ पहले से प्रभु में है। हम अपनी वाइफ के वजह से पहली बार इस खामरा चर्च में आया और प्रभु ने हमें पहली बार हमें छुआ और नशे से आजाद किया। आपकी जो वाइफ थी वो पहले से ही इस चर्च के साथ जुड़े हुए थे। यस ब्रदर। और 13 अगस्त 2023 को जब आप पहली बार चर्च में आए थे, उस दिन जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, उसने शाऊल को कहा था, शाऊल जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तो तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। लोगों ने आपको नशेड़ी के रूप में देखा होगा, पापी के रूप में देखा होगा, व्यभिचारी के रूप में देखा होगा, चोर के रूप में देखा होगा। आज जब आत्मा पे उतरेगा आप परिवर्तित हो जाएंगे इन जीसस नेम। ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही आपने इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में रिसीव किया, आपने बताया उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे। यस ब्रदर। और पहली बार ही जैसे ही आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, प्रभु की आत्मा ने छुआ। यस और ब्रदर। पहली बार में ही आपका मन परिवर्तित हुआ। यस ब्रदर। और आप हर तरह के नशे से पूरी तरह से आजाद आज हैं। मैं पूरी तरह से हर एक नशे से आजाद हूँ और हर तरह के व्यभिचार के आत्मा से हर प्रकार के व्यभिचार के आजाद हूँ। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। पूरी तरह से मैं फ्री हूँ। कितना समय हो चुका है अब आपने कोई नशा नहीं किया है? 8 महीना हो गया, मैं कोई भी नशा नहीं किया हूँ। 8 महीने से आपने कोई नशा नहीं किया है, कोई भी शराब नहीं व्यभिचार किया हूँ। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। लगातार तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और आप जानते हैं कि आज बिग थर्सडे मीटिंग है और इस मीटिंग का नाम है नई शुरुआत। और आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आज आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। आपके बच्चे नई शुरुआत करेंगे, आपके माता पिता नई शुरुआत करेंगे, आपका फाइनेंस नई शुरुआत करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? काजल। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर से। 2020 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद से आपके ऊपर जादू टोना हुआ, दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। हाँ जी। आप क्या होता था सपनों में, कैसी चीजें नजर आती थी, कैसी कंडीशन थी? आप खुल के बताएं अपने बारे में। मुझे ना जब भी मैं बेबी प्लान करती थी, सोचती थी जब भी इनको, जब पहले मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे तो इनको सपने में गले सड़े फ्रूट जो थे दिखाई देते थे। मैरिज के 2 मंथ बाद जब प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 4थे महीने में जब आपने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने क्या बताया? चौथे महीने में जब आपका चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने इनको चेक करके बताया कि बच्चे की जो धड़कन है वो बंद हो चुकी है और 4 दिन बाद ही इनका जो केस था वो खराब हो चुका था। बहुत ज्यादा ये परेशान थे। फिर ये बहन जब 2021 में सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जब फिर से चेकअप करवाने गए, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि बच्चे के अंदर फ्लूइड भर गया है, जिस कारण आपको और आपके बेबी दोनों को ही खतरा है। और उस समय बहुत ज्यादा ये घबरा गए थे, बहुत ज्यादा ये परेशान हो चुके थे क्योंकि लगातार जो डॉक्टर इनको बता रहे थे कि बच्चा जो है डेथ उसकी हो सकती है। और डॉक्टर ने जब इनकी 7 मंथ में प्री मैच्योर डिलीवरी करी तो डिलीवरी के 15-20 मिनट के बाद ही बेबी बॉय जो पैदा हुआ था उसकी डेथ हो गई थी और ये पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे। ये अपने आप को हमेशा कमरे में बंद करके रखते थे। उसके बाद ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। मेडिसिन खाने को बोला, मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लोग बहुत ज़्यादा ताने देते थे कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। लोगों की बातें सुनकर ये बहुत ज़्यादा रोते थे, परेशान रहते थे। फिर इनको किसी पास्टर ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। तब इन दोनों ने लगातार चर्च में जब आना शुरू किया तो 19 मई 2022 को जब थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और परमेश्वर की सामर्थ ने इन दोनों को छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। और
जब ले हैंड प्रेयर हुई इन दोनों के ऊपर, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उस ले हैंड के बाद सामर्थ्य स्पर्श जब इनके ऊपर आया, उसी टाइम इनको ऐसा लगा कि इनके अंदर से कोई चीज निकल के गई है। पहले तो ये दुष्ट आत्मा से फ्री हुए और ले हैंड प्रेयर के 1 हफ्ते के बाद जब चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट हुए, जिसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। और इस बार परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा और डिलीवरी हुई तो बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनका बेबी बॉय जो है, बेटा जो है, वो आपके सामने आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने इन दोनों को ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित काम के लिए जो इनकी जिंदगी में हुआ, उसके लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम राज कौर है। इनकी गवाही है कि 23 साल से इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण दुष्टात्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे। दुष्टात्मा इन्हें खुली आंखों से दिखाई देता था, खून के छींटे इनके घर में पड़ते थे और सपनों में दुष्टात्मा गलत संबंध बनाता था और नंगे लोग इन्हें सपनों में दिखाई देते और जब सपना आता था और नेक्स्ट डे ही ये बहन बीमार पड़ जाते थे। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे भैन भाई जेएमसी दी, मेरा नाम राज है, मैं अमृतसर ब्रांच से बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी देन दी जा रही हूँ। मेरी मैरिज जी 2001 च हुई सी, उस तो महीने बाद ही मेरे ते जादू टूना किया गया सी। उस तो बाद मैनू खुलियां अखां नाल ही जी दुष्ट शक्ति दिखाई देती सी। रात गंदा पानी जिवें सप मिलते होंगे सी, दवाई कोई मेरे सुपने च देंदा हुंदा सी, पैसे देंदा हुंदा सी, ते उस तो बाद मैं बीमार हो जानी हाँ। जो मैं दिने उठदी हाँ तो मेरे दिल की धड़कन जी बहुत ज़्यादा वध जाती हुंदी सी। इस करके मैनू कल्ली नूं घर नहीं छड्डदे, कोई ना कोई जी जड़ा वो घर च रहिंदा सी। घर च खून के छिट्टे वजे सी। उस तो बाद मैं बीमार होण लग पई ते उस तो बाद मेरी भैन ने जिहड़ी अंकल नरूला मिनिस्ट्री बारे मैनू दस्सिया ते मैं मतलब आना शुरू कर दिता। उस तो बाद मेरे ते प्रभु दी दासी ने मेरे ते लैंड किया। उस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हाँ, कोई मैनू गंदा पानी नहीं, कोई मैनू गंदा सुपना नहीं, मैं बिल्कुल फ्री, कोई दिल की धड़कन नहीं वधदी। मैं परमेश्वर का दिल तो धन्नवाद करती हूँ, परमेश्वर के दासी का दिल तो धन्नवाद करती। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि ये अटैक इनकी लाइफ में इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और जब इनको डेविलिश ड्रीम आते थे, नेक्स्ट डे बीमार हो जाते थे, धड़कन इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इनको ऐसे लगता था कि मेरी डेथ हो जाएगी और जिसके कारण ये हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन एडमिट तक रहे। हर समय इन्हें नेगेटिव थॉट्स आते थे, लगातार 12 डॉक्टर्स इन्होंने चेंज किया लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर 16 मार्च 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही वो स्पर्शी हाथ इनके ऊपर आया, उसी समय वो सालों पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? शैली। कहाँ के रहने वाले आप? करतारपुर। 2 साल पहले इनको टीबी का रोग हुआ था। हाँ जी। आप बताएं कैसे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, हुआ कैसे था ये रोग? मैनू टीवी की प्रॉब्लम हो गई सी। मेरी मैरिज की 6 मंथ बाद मैनू ये प्रॉब्लम आई। मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। मेरे अंदरले सारे दर्द होना स्टार्ट हो गई। मैनू खांसी इन्नी सी कि मेरी सांस रुकनी शुरू हो गई ते मेरे सांस दे नाल मेरे होर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मैनू भुखे घट लगती सी ते मैं इत्थे चर्च विच आउंदी हुंदी सी। और जब ये आपको बीमारी हुई तो आपको मुंह से ब्लड आना शुरू हुआ पहले तो? हाँ जी, मैनू ब्लड आना स्टार्ट हो गया जिसनू देख के मेरा मन बहुत परेशान हुंदा सी। मैं उसे टाइम प्रेयर ते बैठ जाती सी। मेरी फैमिली भी मेरे नाल बहुत साथ दिता पर परमेश्वर मेरे साथ रहा। जो भी मैनू अजारी प्रॉब्लम हुंदी सी मैं उठ के प्रेयर ते बैठ जाती सी, प्रभु नू याद करती सी। उस वक्त मेरी खांसी ठीक होनी स्टार्ट हो जाती सी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हाँ। आप बताएं जब ये रोग आपको पहले बढ़ने लगा था, डॉक्टर ने जब एक्सरे करके बताया कि आपको टीबी का रोग है, हाँ। और साथ में उन्होंने बताया कि आपके राइट साइड के लंग में जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी है और हाँ जो आपके जो फेफड़े हैं वो श्रिंक होना मतलब हाँ, सुकड़ना हाँ शुरू हो चुके हैं। हाँ जी। उसका हल क्या बताया था डॉक्टर से, कैसे ठीक होगा ये? डॉक्टर ने यह कहा सी कि 18 मंथ मेडिसिन ही खानी पऊगी। जो मर्जी हो जाए तुसी मेडिसिन नहीं रोकनी। मेडिसिन इन्नी स्ट्रॉन्ग सी कि मेरे तो खाधी नहीं जाती सी।
मैं हमेशा एक बॉटल लस्सी दी लैके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਸੀ हमेशा डिस्टर्ब रहती सी मेरी लाइफ मेरे हस्बैंड मैनू हमेशा हौसला देंदे हुंदे सी मेरे नाल प्रेयर ते बैठदे हुंदे तो सी जो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपने खाई उसका क्या असर पड़ा शरीर पे? मेरे मतलब सारा फेस मेरा रंग फेयर सी सारा इस टाइम ब्लैक हो चुका सी ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਰੋਪੈਥੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰ क्योंकि दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी मतलब टांगों की कोई मूवमेंट हिलजुल नहीं हो पाती थी, नहीं हो पाती पैरों के बल आप खड़े भी नहीं हो पाते नहीं थे, हो पाती पूरी तरह से आप बेड पे थे। बेड पे थे तो कौन संभालता था उस समय ऐसी कंडीशन में मेरे आपको? हस्बैंड मेरी मम्मा फादर इन लॉ मदर इन लॉ सारे मेरी मदद करते हुंदे सी मैं व्हील चेयर ते ही रहंदी हुंदी सी और इनकी जो नसें थी जो टांगों की वो ब्लॉक हो चुकी थी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाते रहे। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि टीबी की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने के कारण ही आपकी जो नसें वो वीक हो चुकी हैं और डॉक्टर ने बोला कि आपको सालों साल लग जाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। तो आपके मन में आया कि मैं डॉक्टर चेंज करके देखूं? नहीं मैं परमेश्वर ते बिलीव रखा मैं कोई डॉक्टर चेंज नहीं कीता और लगातार आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा चाहे आपकी कंडीशन कैसी थी फिर भी आप प्रेयर करते थे। हाँ जी जो मेरे ज्यादा पेन स्टार्ट होंदी सी मैं प्रार्थना ते बैठ जाती सी मैं सारा दिन अपना प्रेयर च गुजारती होंदी सी। और जब पहले इनके जब रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था दवाइयों का असर नहीं हो रहा था और इनके परिवार में भी हमेशा इन्हीं चीजों की बातें चलती रहती यही चर्चा होता रहता था। आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कब आप चर्च में आए, कैसे ठीक हुए आप? मैं 2023 ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਉਠੋ ਔਰ ਚੱਲੋ। मैं उसी टाइम उठी और चली मैं स्टेज के ऊपर आ गई मैं उसी वक्त दौड़न लग गई। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपको जब चर्च में लाया गया था तो आपको व्हीलचेयर पे लाया गया था। हाँ जी। जब प्रेयर हुई ऑयल आपकी टांगों के ऊपर अप्लाई किया गया एकदम से बॉडी में आपको करंट महसूस हुआ। हाँ जी हाँ जी। उसी टाइम व्हीलचेयर को छोड़ा आपने खड़े हुए चल के देखा तो आप बिल्कुल ठीक थे। हाँ जी। और उसके बाद जब आप दोबारा डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए डॉक्टर का क्या बोलना था, क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर मेरे वाल देख के हैरान हो गए। मैं एक स्टाफ नर्स सी मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਂਗੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा चंगाई के लिए हीलिंग के लिए जब प्रेयर हुई थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को छुआ उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन पे देखते एक बार। वचन में लिखा वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। राइट नाउ आपके सारे अधर्म क्षमा हो चुके हैं क्योंकि आप जीसस से पैदा हुए हैं और अब सारे रोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं रोग देने वाली सभी आत्माएं आउट हो जाए राइट नाउ इन जीसस ने। जब इनको उस दिन मीटिंग के दौरान जब इनको व्हीलचेयर पे लाया गया था और परमेश्वर के दास ने जब ये हीलिंग के लिए प्रेयर करी प्रेयर को रिसीव किया उसी टाइम परमेश्वर ने चंगा किया और ये बहन उसी टाइम जब खड़े हुए तो ये आगे आए अपनी टेस्टमनी अपनी गवाही को देने के लिए। उसी दिन जिस दिन प्रेयर हुई थी सेम डे ये हील हुए। इस प्रेयर को भी हम देखा जिसको और उसी दौरान जब इनकी हीलिंग हुई उस क्लिप को भी देखते हैं जब इन्होंने आगे आके अपनी गवाही को दिया। हालेलुया। ये एक बड़ा मिरेकल है। ये बहन स्ट्रेचर पर थे और अभी भी बेड पर थे हॉस्पिटल में एडमिट थे और आज बड़ी मीटिंग की वजह से फेथ था और वहां से छुट्टी लेकर यहाँ पर सीधा आए व्हीलचेयर के ऊपर और जैसे ही ये जहां पर आए परमेश्वर की आत्मा ने छुआ इमरजेंसी सेक्शन में थे और खुदा की आग को इन्होंने पकड़ा कहते एकदम से गर्माहट महसूस है बिना व्हीलचेयर के चल पा रहे। और उस दिन डायरेक्ट ये हॉस्पिटल से सीधा चर्च में आए थे और परमेश्वर ने हील किया। जब वापस आके उन्होंने टीबी की रिपोर्ट्स करवाई तो वो नॉर्मल आई। जो लंग्स में इन्फेक्शन थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जो लंग्स श्रिंक होना शुरू हो चुका था वो पूरी तरह से हील हुआ। आज 1 साल 3 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से हील है। जो ब्लड 4 ग्राम रह चुका था अभी 12 ग्राम ब्लड हो चुका है। परमेश्वर ने उस भयानक टीबी के रोग से इनको आजाद किया। परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और थैंक यू जीसस। अब चले बहन चल के दिखाएं जरा तारीफ करें परमेश्वर की जोर से।
अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें। आज भी जो लोग व्हील चेयर के ऊपर हैं, जो शिकंजों के सहारे चलते हैं, जो बीमारियों के नीचे हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आज बिलीव करें, आज आपकी बीमारी का, उस रोग का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप फ्री होके वापस जाओगे, आज आप डिलीवर होके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज ब्लेस होने के लिए? आज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी जब हमारे बीच में आएंगे, आज के वचन को आप सुनेंगे, प्रेयर को आप रिसीव करेंगे, आज आप फ्री होके वापस आएंगे। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, और ये बहन को जब अलग अलग 6-7 डॉक्टर चेंज किए, हॉस्पिटल चेंज किए, तो अलग अलग हॉस्पिटल में लेके गए, रिपोर्ट्स करवाई, स्कैनिंग हुई, तो इनको जब कोई आराम नहीं मिलता था, लगातार सालों साल दवाइयां खा के देख ली, कोई रिजल्ट नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, तो आज ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। नेक्स्ट आप होंगे जब बड़ी गवाही के साथ पुलपिट भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, और जोर से तालियों के साथ सब उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम तिर्की। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड से हूँ। आपने अपनी गवाही में बताया कि 5 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे, जिसकी वजह से आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी, हाँ तो जी। आप अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि आप कौन कौन सा नशा करते थे, और इस नशे की वजह से आपने बताया कि आप पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। अपनी गवाही को खुल के बताएं। मैं 17 साल की उम्र से नशा करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे नशा बढ़ते गई। मैं हर टाइम नशा में ही रहना चाहता था, क्योंकि मुझे आदत लग चुकी थी। और आप कौन कौन सा नशा करते थे? मैं शराब का, डेंड्राइट मेडिकल, सिगरेट, गुटखा। और एक दिन में आप कितनी बोतल शराब की पी जाते थे? मैं समथिंग 1.5 बोतल करीब। 1.5 बोतल आप शराब की पी जाते थे। हाँ जी। आपने बताया है कि आप इतना नशा करते थे कि आपको कोई होश नहीं रहती थी, आप नशे के ओवरडोज लेते थे। और आपने बताया कि इस नशे के कारण आपका 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। हाँ जी। तो खुल के बताएं अपनी टेस्टमनी को। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ में ही रहता था, नशे करता था, घूमता था, फिरता था। फिर कभी दूर चले जाते थे बैग से, और उधर से शराब पी कर आते थे, और एक्सीडेंट हो जाती थी, बैग से ठोक देते थे, उसके बाद में चोट लग जाती थी। फिर ऐसे ही लंबे टाइम चलता ही रहता था। और आपने बताया कि आपके जो मोहल्ले के लोग थे वो भी आपको नशेड़ी नशेड़ी कह के बुलाते थे। हाँ जी। और आपने बताया कि इस नशे के कारण आप व्यभिचार में चले गए थे। तो हाँ जब जी। आप व्यभिचार में गए तो कौन कौन से अटैक आपके ऊपर होते थे? मुझे गंदे ख्याल आते थे, गलत सपने आते थे, फिर फोन पे मैं बात करते ही रहता था रात रात लड़कियों से। और आपने बताया कि इसका इफेक्ट आपकी स्टडी पे पड़ा, और आपकी स्टडी भी पूरी तरह से छूट चुकी थी। हाँ जी। फिर आपको इस चर्च के बारे में कैसे पता चला? खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मैं फोन चला रहा था एक दिन, और अंकुरुला मिनिस्ट्री का अचानक से मीटिंग आ गई। उसके बाद मैं देखना कंटिन्यू शुरू किया। उसके बाद आपने ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना स्टार्ट किया। हाँ जी, हाँ जी। और 17 मार्च 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया नशे वालों के अगेंस्ट, तो आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं व्यभिचार की आत्मा को, नशे की, जादू की, टोने की, दुर्बलता की आत्मा को, शर्मिंदगी देने वाली आत्मा को निकलते हुए आज बोलेंगे ओ दुष्ट आत्मा। फायर से बोलेंगे ओ दुष्ट आत्मा। आज से बोलेंगे ओ दुष्ट आत्मा। ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही आपने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो क्या आपकी बॉडी में चेंज आया, आपकी लाइफ में चेंज आया? मुझे अजीब सा फील हुआ कि मैं सामर्थ्य भर गया और कुछ निकल के चले गई। आपको ऐसे लगा आपकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है? हाँ जी। और उस दिन से आप हर तरह के नशे से पूरी तरह से आजाद हैं? हाँ जी। व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद है? हाँ जी, बिल्कुल आजाद हूँ मैं। कितना समय हो चुका है अब आपने कोई नशा नहीं किया है?
करीबन 2 साल हो गए, बिल्कुल आजाद हूँ मैं। आप पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। हाँ जी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया, जीवित परमेश्वर की इस हालेलुया। बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और हमारा बिलीव है जिस तरह परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में काम किया है, आज जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जितने लोग इस स्पिरिट के नीचे हैं, जितने लोग नशे के नीचे, अडल्ट्री के नीचे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा प्रभु के दास के द्वारा, उसकी दासी के द्वारा, और आप अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लेके जाएंगे। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अस्मिता है और मैं मीरज सांगली महाराष्ट्र से हूँ। आपकी टेस्टमनी है कि 6 नवंबर 2023 को अचानक से आपको फेशियल पैरालाइज का अटैक हुआ था। हाँ जी। आप खुद बताएं कैसी कंडीशन थी, हुआ कैसे था ये 6 तारीख को जब मैं सो के उठी थी तो ऐसे हुआ कि लेफ्ट साइड जो थी फेस की वो पूरी मुड़ गई थी, तो राइट को हो गया था। तो मुझे उसके बाद बोलना नहीं हो गया था, तो खाना भी नहीं खाती थी, जो खाना खाती थी वो चम्मच से खाती थी। मुझे किसी से बात करने भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, तो मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने के लिए? हाँ जी। क्या कहते हैं डॉक्टर, कैसे ट्रीटमेंट किया उन्होंने? डॉक्टर ने बोला कि ये तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, ये तो सीवियर हो सकता है। तो हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे, तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ दे दी। तो दवाइयाँ खाने के बाद थोड़ा सा मतलब हर दिन मैं ज्यादा से ज्यादा सोती रहती थी। तो आपने फिजियोथेरेपीज ली, स्पीच हाँ ट्रीटमेंट लिया, हाँ लेकिन किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था? नहीं पड़ा। और जब खाना खाते थे, पानी पीते, उसमें क्या दिक्कत रहती थी? खाना मैं चम्मच से खाती थी और पानी पीना भी नहीं होता था ज्यादा से ज्यादा। क्या होता था? ज्यादा से ज्यादा मैं लिक्विड खाना ही खाती थी। जब पानी पीने जाती थी तो मुंह से पानी गिरता रहता था। और बात नहीं कर पाते थे, आवाज क्लियर नहीं थी, आप बोल नहीं पाते थे? हाँ जी। और फैमिली के साथ भी आप जब बात करते इशारों से बात करनी हाँ, पड़ती मैं थी? ज्यादा से ज्यादा इशारों में बात करती थी। मेरे पति से भी ज्यादा से ज्यादा इशारों में ही बात करती थी। मुझसे ना एक वर्ड भी बोला नहीं जाता था। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आप हील हुए? मैं पहले से एएनएम में जुड़ी थी, मेरे पति भी जुड़े थे। तो उन्होंने क्या किया कि एएनएम में जो जूम ले हैंड का प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है वो फॉर्म ऑनलाइन फिल किया। तो उसके बाद वो 8 दिन के अंदर ही हमें कॉल आया, और उसके बाद 26 नवंबर 2023 को ऑनलाइन जब जूम मीटिंग चल रही थी उसमें मैं मौजूद थी। तो उसमें पापा जी ने मेरे पे नाम लिया मेरा, और मुझ पे डिक्लेरेशन किया कि आप प्रेयर के नीचे हो, आप प्रेयर लाइन के नीचे हो। प्रेयर लाइन आप जब प्रेयर ये करवा रहे थे जूम ऐप से, आप कहाँ पे थे उस समय? मैं मेरे घर में ही थी। घर में हम दोनों ने टीवी पे अटेंड किया था। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में। और जब इनके ऊपर प्रेयर हुई, उस प्रेयर को पहले हम फुल स्क्रीन पे देखते हैं। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, अस्मिता जो भी इस प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हैं, तुम सब प्रार्थनाओं के नीचे हो, प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स के नीचे हो, ग्रेस के नीचे हो, हीलिंग के नीचे हो। इन जीसस नेम चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आपके ऊपर जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से प्रेयर करी तो क्या हुआ उसी टाइम आपकी बॉडी में? जब उन्होंने प्रेयर की थी तो उसके बाद मुझे बहुत शांति महसूस हुई थी, और उसके बाद उसी टाइम से मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई, और इतनी हीलिंग मिली कि अभी मैं उसके बाद बोलने लगी, खाना खुद से खाने लगी, और पानी भी नहीं निकल रहा था मुंह से। और ये 6 महीने हो गए, अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। क्योंकि उस समय आप इनकी अगर फोटो को देखें, ये अभी का जो लाइव वीडियो है, और ये पुरानी, ये फोटो कब की है जो राइट साइड पे है? ये जो खींची थी वो 8 या 9 तारीख को खींची थी, 8 नवंबर को खींची थी। उस अटैक के कितने दिन बाद? 2-3 दिन बाद ये फोटो खींची थी। और आपका फेस जो टेढ़ा था, आप देख भी सकते हैं कि इनकी आंख भी एक साइड से बंद हो चुकी थी और फेस भी एक साइड से टेढ़ा होता। अभी इनका फेस देखें, ये बहन बिल्कुल हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, इस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया है।
आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? जीवन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मडेरा, जिला जलंधर। पिछले 13 साल से आप फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी। कौन कौन सी कंट्री का अप्लाई किया, कितनी बार किया आपने? नीदरलैंड, पोलैंड, कुवैत, कतर, कनाडा। मतलब 10-11 बार आपने हाँ बड़ी जी। बड़ी कंट्रीज का सभी का अप्लाई करके देख लिया था। क्या रिजल्ट मिला हर बार? कोई रिजल्ट नहीं आता था, मेरे डॉक्यूमेंट मुझको वापस कर देते थे। और मतलब रिफ्यूजल या फिर डिले रहती थी? हाँ जी, डिले रहती थी, रिफ्यूजल नहीं थी, डिले रहती थी। मतलब उसका रिजल्ट आता नहीं था, हाँ पॉजिटिव रिजल्ट आता नहीं था, डॉक्यूमेंट गए फिर वापस आ गए, काम नहीं कोई भी बनता था। हाँ जी। और आप इन चीजों को लेके काफी ज्यादा परेशान रहते थे। हाँ जी। और आपकी ये विश थी कि आप फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी। कैसे परमेश्वर ने फिर आपकी जिंदगी में काम किया? मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने, अब मैंने 13 मार्च को कनाडा के लिए अप्लाई किया, तो वो 28 मार्च को मेरा अप्रूवल आ गया। और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े हैं। हाँ जी। जब भी परमेश्वर की दासी बताते कि आपने अपने सीड को बोना है, तो लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए। हाँ जी। अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी टाइप में आप वफादार हैं। हाँ जी। और परमेश्वर ने आपको फिर कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। कितने साल का ये वीजा है? 8 साल का वीजा है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ कि उस 13 साल की डिले को खुदा ने खत्म किया है और ये भाई को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। आप जानते हैं कि जब आप बोते हैं खुदा के काम के लिए, भाई 13 साल से वेट कर रहे थे। 13 साल में अलग अलग 10-11 कंट्रीज का अप्लाई कर चुके थे ऑलरेडी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं आता था और पूरी तरह से आशा खत्म हो चुकी थी। जब परमेश्वर के घर में आए तो समझा वचन कैसे पूरा करना है, अपने बीज को बोना शुरू किया, अपने टाइट को देना शुरू किया, ऑफरिंग को, भेंटों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए जिम्मेवारी के साथ बोना शुरू किया। आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। अगर आप बो रहे हैं जिम्मेवारी के साथ, तो आप भी अपने जीवन की फाइनेंशियल ब्लेसिंग की बड़ी गवाहियों के साथ आप यहाँ पे खड़े होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने लिए रिसीव करें इस गवाही को और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले सब जन, और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की सब तारीफ करें। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम नडाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम जोसेफिन है और इनकी गवाही है कि 1 महीने पहले ये बहन अपनी पूरी फैमिली के साथ कार पे कहीं जा रहे थे और इनका बहुत भयंकर कार इनबैलेंस होने के कारण एक्सीडेंट हुआ और इनकी कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और कार के जो पार्ट थे पूरी तरह से अलग अलग हो चुके थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਿਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਸਪੀ ਨੇ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ और गड्डी पूरी तरह टूट चुकी सी। और जब लोगों ने इन्होंने पूछा और देखा कि ये बिल्कुल सेफ से, इन्होंने एक क्रोच तक नहीं आई। फिर उस समय इन्होंने जीवित परमेश्वर की महिमा की, किसी प्रभु यीशु मसीह जिंदे परमेश्वर को मानते हैं और प्रभु के दूतां ने इन्होंने रक्षा की और इन्होंने संभाल के रखा। इस टेस्टिमनी के लिए इसी प्रभु का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के हाथों में आप सेफ हैं, एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है, एक्सीडेंट कैंसिल है। और उसी जीवित परमेश्वर ने वो शब्द इनकी लाइफ में पूरे किए। गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पार्ट्स पूरी तरह से अलग अलग हो चुके थे और आसपास के लोगों ने इनको गाड़ी में से निकाला। लोग हैरान थे और परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा, इनकी पूरी फैमिली को सेफ करके रखा और इनके ऊपर, इनकी बॉडी पर एक भी जगह के ऊपर कोई भी खरोच नहीं थी। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखता है। सब जन थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? हाँ जी, शमीम। कहाँ के रहने वाले आप? लोकल जलंधर। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी। 6 साल से विदेश जाना चाहते थे। हाँ जी। पहले उन्होंने 6 साल में अलग अलग कंट्रीज का अप्लाई करा था ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ कौन जी। कौन सी कंट्री का अप्लाई करा उन्होंने यूएसए का, कनाडा का और यूरोप का अप्लाई किया था। लेकिन क्या क्या रिजल्ट रहता था फिर उसका? रिफ्यूजल आती थी, हर बार रिफ्यूजल का हाँ सामना जी, करना हाँ पड़ा। जी। उन्होंने यूएसए का, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के लिए भी अप्लाई करके देखा। हर बार जो था रिफ्यूजल लगती थी और काफी ज्यादा वो परेशान रहते थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके हस्बैंड के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में ये काम किया? मैं लगातार यहाँ चर्च से जुड़ी हुई थी और बीज बोना मैंने शुरू किया था
और अपने हस्बैंड की फोटो आप अपने हाथ में रखते थे हमेशा आप जब भी चर्च में आते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह इनके हस्बैंड को मिला और 4 मार्च 2024 को परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को ब्लेस किया। उनको इंग्लैंड के वीजा के साथ वो इंग्लैंड जा चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए कि 6 साल का जो वेट था, जो डिले था, जो रिजेक्शन था, उसको खुदा ने खत्म किया है और आज ये पूरा परिवार ब्लेस है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। आप जानते हैं कि जो आपका बीज है आपके बंधनों को तोड़ता है। बहुत सारे लोग आज भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के नीचे है, फाइनेंशियल स्ट्रगल के नीचे है। एक ही जॉब है या उसमें कोई प्रमोशन नहीं, कभी लाइफ में कोई आगे की चीज उन्होंने कभी नहीं देखी। उसका पीछे कारण है कि जब आप नहीं बोएंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इन चीजों में। लेकिन आप जानते हैं कि जब स्पेशल टीचिंग जो परमेश्वर की दासी के द्वारा दी जाती है कि आपने कैसे बोना है, और आप बाइबल में से जब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं कि कैसे खुदा ने उन लोगों की जिंदगी में काम किया जिन्होंने बीज को बोया है, आप खुदा की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, तो जैसा आपको गाइड किया जाता है आपको बस करते जाना है और आप ब्लेस होते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियां आपके हाथों में होगी यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सब जन जोर से। आप बताएं आपका नाम क्या है? वंदना। कहाँ के रहने वाले आप? हरदोई जिले। ये गवाही इनके पति की है कि 8 साल से वो भी फॉरेन जाना चाहते थे और इन्होंने फॉरेन की जिस कंपनी में अप्लाई करते थे, डिजायर जो सैलरी थी वो मिलती नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू किया, तो परमेश्वर का फेवर इनके पति के ऊपर आया और परमेश्वर ने उनको फॉरेन के वीज़ा के साथ अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं आपका नाम क्या है बहन? रोशनी। कहाँ के रहने वाले आप? पटियाला से। 15 साल से ये बहन गोल्ड लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों के साथ वफादार हैं, तो खुदा ने अपने गोल्ड के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि ये चीज़ें जब आप ये ऐसी गवाहियाँ सुनते हैं तो ये इनकी हार्ट डिज़ायर है लोगों की, वो सालों से एक चीज़ चाहते हैं, चाहे उसकी अमाउंट आपको कम लगती हो, लेकिन लोग उस चीज को भी नहीं ले पाते क्योंकि इसके पीछे एक स्पिरिट है। इसके पीछे अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करें तो इसके पीछे एक रुकावट है। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए बोना शुरू करते हैं, वो रुकावटें दूर होती हैं, वो स्पिरिट दूर होती हैं, वो अटैक खत्म होते हैं और परमेश्वर आपको बढ़ाता है और आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप बताएं भाई, नाम क्या है आपका? अभी। कहाँ के रहने वाले आप? बठिंडा। पिछले 5 साल से ये भाई फॉरेन जाना चाहते थे और लगातार इनका विश्वास जो था परमेश्वर के ऊपर था। अपने बीजों को ये बोते गए। परमेश्वर ने कनाडा के 4 साल के वीजा के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर जसप्रीत, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं करतारपुर से रहने वाली हूँ। क्या टेस्टिमनी आपकी? मेरी टेस्टिमनी है कि मैंने मोटरसाइकिल लिया था, 2 साल से मैं किस्तें नहीं भर सकती थी और मेरे ऊपर 50,000 का कर्जा हो गया था। फिर जब पापा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया तो जो एजेंसी का मालिक था वो खुद घर आया और उसने कहा तेरा केस फ्री हो चुका है और मेरे सिर से वो कर्जा उतर चुका था। इस गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर की तारीफ करें। ये फेवर है जो आप पाते हैं परमेश्वर से, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके ऊपर होता है, जिसके द्वारा आप ब्लेस होते हैं, आप आजाद होते हैं, आप ब्लेस होके वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने लिए रिसीव करते हो। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताइए सिस्टर, नाम क्या आपका? रमन। कहाँ के रहने वाले आप? कादिया। एक वही आपके ब्रदर की है? यस। 1 साल से वो फॉरेन जाना चाहता था और काफ़ी बार ट्राई करा, फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा वीक थे, लेकिन गए जो फॉरेन का काम नहीं बन पा रहा था। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े हैं। परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी कि परमेश्वर आपकी लाइफ में आपकी मुर्दा चीज़ों को परमेश्वर जी उठाएगा, तो मुर्दा फाइनेंस को आप जी उठता हुआ देखेंगे डिवाइन हेल्पर्स का। उसके बाद इनको इंतजाम हुआ। परमेश्वर ने इनके भाई को 2 साल के वर्क परमिट फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का। ये भाई, इनका नाम लखविंदर है, हरियाणा के रहने वाले हैं। 2 साल से खुद की गाड़ी लेना चाहते थे और पैसों की कमी के कारण नहीं उन चीज़ों को ले पा रहे थे, लेकिन जब अंकुरना मिस्ट्री के साथ जुड़े तो सचमुच परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और नई और गाड़ी के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। कहाँ के रहने वाले आप? हाँ, मैं अमृतसर से रहने वाली हूँ। ये गवाही इनकी बेटी की है कि LKG क्लास में वो पढ़ती थी और चाहते थे कि उनके जो नंबर है जो क्लास में अव्वल आए, और लगातार ये अंकुर मिस्ट्री के साथ जुड़े। परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी थी कि आपके जो बच्चे हैं वो ब्लेस होंगे, वो एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ आएंगे, और सचमुच परमेश्वर ने इनकी बेटी की जिंदगी में काम किया और उसको फर्स्ट पोजीशन के साथ एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना से। क्या टेस्टमनी आपकी बताएं आप? मेरी टेस्टमनी स्टडी
ब्लेसिंग की है। परमेश्वर के दास ने गुड फ्राइडे के दिन कहा था कि इस चर्च की लड़कियों को मैं एक्सीलेंस रिजल्ट के साथ वापस आता हुआ देख रहा हूँ। तो मैं +2 में मेरा मेडिकल स्ट्रीम था और मेरा कल ही रिजल्ट आया और मैंने 90% मार्क्स लेके मैं A ग्रेड के साथ वापस। तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन ब्लेसिंग्स के लिए। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जिस तरह यहाँ पे आपने गवाहियों को सुना, ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टिमनीज है। जैसे अबोहर ब्रांच से सिस्टर रजनी, इनके बेटे की गवाही है कि 5th क्लास में वो स्टडी करता था और परमेश्वर ने 5th क्लास में फर्स्ट पोजीशन के साथ 95% मार्क्स के साथ ब्लेस किया। मानसा ब्रांच से गवाही है कि ये भाई की गवाही है कि 4 साल से ये अपनी खुद की शॉप लेना चाहते थे, फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा वीक होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे। लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर ने पैसों का इंतजाम किया और अपनी इनको प्रिंटिंग की 2 नई शॉप के साथ, नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। मोगा ब्रांच से ब्रदर रमन कुमार की टेस्टिमनी के पिछले 35 साल से ये भाई खुद की दुकान लेना चाहते थे, लेकिन जो दुकान इनके पास थी वो किराए पर थी और प्रॉफिट जो होता था वो ज़्यादातर रेंट पे ही निकल जाता था और शॉप के जो मालिक उनसे जब शॉप खाली करवा लेते थे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जब से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर का फेवर मिला और खुदा ने इनको 43 लाख की हार्डवेयर की नई शॉप के साथ, नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। पातोली ब्रांच से ब्रदर संजय दास की टेस्टिमनी है कि ये भाई, इस भाई की गवाही के 3 साल पहले इनके ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्जा था और ये भाई ग्रोसरी का काम करते हैं, फाइनेंस में कोई ग्रोथ नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और पातोली ब्रांच का ये हिस्सा है, लगातार ब्रांच में आ रहे हैं और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और जितना भी कर्जा था वो सारा कर्जा उतर चुका है। परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और मंथली अभी 35 से 40 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस और तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए, किस तरह परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम कर रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है। और एक और बड़ी गवाही हमारे साथ मौजूद है। सिस्टर क्या नाम है आपका? ज्योति बाला। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जलंधर के रहने वाले हैं। आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि जनवरी 2019 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी, हाँ जी। और मैरिज के बाद ही आप पर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि जब आपके ऊपर वो दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे तो शैतान ने आपकी लाइफ में किस किस चीज को रोका हुआ था? जब वो कहते हैं आप मक्की ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ 2020 ਚ ਮੱਕੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ और बार फिर तो मेरा मिसकैरेज हो गया थी। आपने बताया कि जब आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद जब शैतान के अटैक्स आपके ऊपर होते थे तो मार्च 2019 में जब आप प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 2nd मंथ में ही आपकी बेबी की हार्ट बीट पूरी तरह से रुक चुकी थी। और आपने बताया आपका मिसकैरेज हो चुका था। और उसके बाद सेम 2020 में आप प्रेग्नेंट हुए और फिर से आपको शैतानी ड्रीम आया और फिर से आपका मिसकैरेज हो गया था। तो सिस्टर आप बताएं कि ये जो 2 मिसकैरेज हुए उसके बाद लोग आपको क्या कहते थे? ਮੱਕੀ ਆਈ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੱਕੀ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਰਚ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਬਾतें ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੱਕੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹਿਰੀਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੌਂਟੀ ਮੱਕੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਡੇਲੀ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਜਦੋਂ ਈਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਮੱਕੀ 17 अप्रैल 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस स्पेशल प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो बहनें जिनके बेबी नहीं उनको ब्लेस कर रहा है अजीब वृद्धि के साथ और वो वापिस आ रही हैं अपने बेबीज के साथ, प्रेगनेंसी के साथ, टेस्टिमनीज के साथ।
मैं देख रहा हूं उनके यूट्रस में रोग है, जिनको रसौलियां हैं, यीशु मसीह के नाम में निकल आए वो सब रसौलियां। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप कितने दिनों बाद प्रेग्नेंट थे? 2 दिनों बाद ही मैं चेक किया थी, मैं प्रेग्नेंट थी। आप 2 दिन बाद आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। और परमेश्वर ने आपको 9 महीने तक सेफ रखा। हाँ जी, कोई और प्रॉब्लम मैरिज नहीं आई। और मैरिज के 3 साल बाद आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर के बड़े कामों के लिए, उसके अचंभे कामों के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम अजनाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है। इनकी गवाही के पिछले 22 साल से इस बहन को पीरियड इरेगुलर थे और हैवी ब्लीडिंग रहती थी, जिसके कारण ये 15-15 ये बार एक दिन में अपने कपड़े चेंज करते। लगातार 12 साल इन्होंने दवाइयां खाई, 15 डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये सिस्टर अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह दी, मेरा नाम अमनदीप कौर है। मैं चगाने की रहने वाली हाँ। मैं अपनी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। मैंने 22 साल तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम सी और मैं 10-15 दिन में ब्लीडिंग रही सी और मैं बहुत सारे डॉक्टरों को भी गई सा, मैंने कितों आराम नहीं सी आया। और एक दिन दासी ने फायर प्रे की सी, उस दिन से मैं प्रे को रिसीव किया और उस दिन से मैं उस ब्लीडिंग तो आज़ाद हो चुकी हाँ। मेरी टेस्टमनी ये सारे जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें। फिर 8 फरवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना गुप्त रोग इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। सबजन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सबजन ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीटर है ब्रदर। कहाँ के रहने वाले आप? मैं अमृतसर से रहने वाला हूँ। 3 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। हाँ जी। कैसे शुरुआत हुई नशे की आपके जीवन में? गलत संगति के कारण मैं नशे में चला गया था। उसके साथ साथ मैं व्यभिचार भी में चला गया था। मतलब जो यार दोस्त थे वो सारे नशा करते थे? नशा करते थे ब्रदर। कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया? मैंने दारू का, भांग का, कूलिप का, सिगरेट का, तंबाकू का, सभी का नशा करता था। मेडिकल का नशा भी करता था मैं। एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते थे? 3 बार तो मैं भांग की सिगरेट पी लेता था ब्रदर। कूलिप का 1 पैकेट 2 पैकेट लगा लेता था। 1 बोतल दारू पी लेता था और मेडिकल का नशा तो मैं करता ही करता था डेली। तो पैसा कहाँ से आता था नशा करने के लिए? मैं काम करता था ब्रदर, उधर से भी जहाँ जब मेरे से पैसा खत्म हो जाता था तो मैं अपने यार दोस्त से मांगता था नशा करने के लिए। और लोगों ने भी नशेड़ी कहना शुरू कर दिया था? जी ब्रदर। जब नशा नहीं मिलता था तो कैसी हालत हो जाती थी? शरीर कांपता था ब्रदर, मेरे लगता था वीकनेस है मेरे पे, मैं खत्म होने वाला हूँ जैसे। और इसी कारण पाप में थे, व्यभिचार में चले गए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे। जी ब्रदर। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब, सुसाइड करने के ख्याल मन में चलते रहते थे। जी ब्रदर। और मरने की कोशिश भी करी आपने कई बार? 3 बार मरने की कोशिश की मैंने 1 बार तो मेडिसिन खाई थी, एक्सपायरी मेडिसिन खाई थी। 2 बार फ्लाईओवर से मैंने छलांग लगाने की कोशिश की थी। तो फिर कैसे आपको परमेश्वर ने आजाद किया? आप कैसे यहाँ पे आए? मेरी फैमिली जीवी चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर जुड़े हुए थे। तो मेरी मम्मा ने मुझे को बताया कि आप जीवी चर्च में जाओ। मैंने जैसे चर्च आना शुरू किया तो मैंने इधर गवाहियों को सुना कि परमेश्वर अगर उनको आज़ाद कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी आज़ाद कर सकता है। तो मैंने पूरा फेथ रख के परमेश्वर के वचनों को सुना और गवाहियों को सुना ब्रदर। और 25 जनवरी 2024 को जब आपने मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा को डांटा। आपने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मेरे ब्रदर में एकदम ठंडक सी आई, मुझे लगा कोई छोड़ कर गया है मुझे कोई। और उसके बाद आज कितने महीने हो चुके कि नशों से आप पूरी तरह से आजाद हैं? 5 मंथ हो चुके हैं ब्रदर। मैंने कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं किया। कोई नशा नहीं, कोई तलब नहीं। उसके बाद कोई नशा नहीं है। मतलब आपने 25 जनवरी 2024 को प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद 3 महीने से थोड़ा ऊपर हो चुका है, कोई नशा नहीं किया आपने? जी ब्रदर। और जो यार दोस्त आपके साथ पहले बैठ के नशा करते थे, क्या बोलते फिर अभी? अभी बोलते हैं कि तू सब चेंज हो चुका है, हमने तेरे को इतना समझाया तब तो तू चेंज नहीं हुआ, अभी कौन सी मेडिसिन खा ली तूने? मैंने बोला कि मेरे परमेश्वर ने मुझे चेंज किया है। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को, महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाएं एक बार स्वर्ग की ओर। अपने हाथों को हिलाएं, जीवित खुदा के नाम को महिमा दें।
और आज भी आप ऐसे जो लोग यहाँ पे ऐसे मौजूद है जो नशा करते हैं या आपके परिवार में कोई नशा करता है या ब्रांच में बैठे हैं, आज आप तैयार हैं छूटने के लिए। जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज बिलीव करें, आज आपके नशों का, उन दुष्ट आत्माओं का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप फ्री होके वापस जाओगे। ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए हालेलुया बोलो और सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? हरविंदर ब्रदर नाम मेरा नाम। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। आपने बताया कि पिछले 9 साल से आप पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे। हाँ जी ब्रदर। तो आप बताएं कि जब वो दुष्टात्मा आपके ऊपर अटैक करता था तो आपके साथ क्या होता था? ब्रदर मेरे साथ ऐसा होता था, जब जो दुष्ट आत्मा मेरे से सपने में गलत रिलेशन बनाता था, मुझे जानवर दिखते थे, जैसे जानवर मेरे साथ गलत संबंध बना रहे हैं और मैं जानवरों के साथ गलत संबंध। जब मैं गली में भी जाता था ना, बाहर जाता था, तो मुझे कुत्ते दिखते थे जैसे जानवर, मैं उनके साथ गलत संबंध करूं, गलत बनाऊं, पता गलत रिलेशन बनाऊं, ऐसा लगता था मेरे दिमाग को, मैं गलत चीजों के पास दौड़ रहा था ब्रदर। और आपने बताया इस अटैक्स के कारण आपकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। ब्रदर पूरी तरह से मैं ना अपने दिमाग से लड़ने लग गया था। ऐसे मेरे को पता नहीं था ये दुष्ट आत्मा है और क्या है, पता नहीं क्या है, वो लड़ने लगी थी मेरे दिमाग से, दिमाग को ऐसे घुमा रही थी, मेरे को पता नहीं लग रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और आपने इन दुष्ट आत्माओं के कारण आपने सुसाइड करने की भी कोशिश हाँ की। मैंने पूरा मन बना लिया था सुसाइड के लिए मैं। और आपकी लाइफ पूरी तरह से शैतान ने खराब कर दी थी। हाँ जी ब्रदर, हाँ जी। फिर आपको इस चर्च के बारे में कैसे पता चला? अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरे मामा के लड़के ने बनाया, फिर मैंने ऑनलाइन अटेंड करना शुरू किया। आप लगातार मीटिंग्स को ऑनलाइन अटेंड करते रहे। हाँ जी, हाँ जी। और 21 जनवरी 2024 को आपने अपने ले हैंड का कार्ड बनवाया था। हाँ जी, हाँ जी। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। ब्रदर आप बताएं, क्योंकि हम वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि जब परमेश्वर के दास आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना कर रहे थे तो वो दुष्ट आत्माएं पूरी तरह से आपकी बॉडी में वो चिल्ला रही थी। तो क्या हो रहा था आपके साथ? ब्रदर मुझे ना ऐसा लगा जैसे पापा जी तो मुझे दिख नहीं रहे थे, मेरे को पूरा चेहरा कुछ नहीं दिख रहा था। पापा जी जैसे आए मेरे पेट को छुआ, ऐसे लगा जैसे कोई चीज मेरे पेट से बाहर खींच के निकाल रहा है, और निकल गई। और जब निकली और मैं पवित्र आत्मा से इतना भरा ना, मैं पापा की कदमों में गिर गया, पैरों में गिर गया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और कहाँ खड़ा हूँ, मुझे फ्री हो गया मेरे। और उस दिन से आप हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हाँ हैं। मैं पूरी तरह आजाद हो गया। कितना समय हो चुका है, अब कोई अटैक नहीं आपके मुझे ऊपर? 4 महीने 11 दिन हो चुके हैं, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ परमेश्वर की। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? अमरजीत कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? ऐसी कोड़ी से कहा। इनकी मैरिज 2008 में हुई और उसके बाद मैरिज के बाद 2 इनके पास बेटियां थी और इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनके पास एक बेबी बॉय बेटा होना चाहिए। और दूसरी बेटी के 13 साल की वो हो चुकी थी, उसके बाद इनके कोई बेबी नहीं था। आप बताएं जब उसके बाद आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, कैसी कंडीशन थी आपकी? कंडीशन बहुत औखी सी। सुत्ती पई ਨੂੰ ਦਵਾ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। और उसके बाद जब ये इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो 2015 में जब ये प्रेग्नेंट हुए तो लेकिन 1.5 मंथ में ही इनको एक शैतानी एक सपना आया, ड्रीम आया, जिसके बीच में इनको लगा कि कोई इनका गला दबा रहा है। और सुबह उठे तो इनको ब्लीडिंग हुई और इनका जो था मिसकैरेज हो गया और काफ़ी ज़्यादा ये रोने लगे, बहन काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हुए। और उसके बाद जब मिसकैरेज हो गया तो 2016 में ये फिर से प्रेग्नेंट हुए और इस बार प्रेगनेंसी के 3रे महीने में सेम ड्रीम आया और 3रे महीने में ही प्रेगनेंसी के दौरान इनका फिर से मिसकैरेज हुआ। डॉक्टर ने चेक किया, बताया कि यूट्रस कमज़ोर है, इसलिए आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है। दवाइयाँ खाई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और बेबी ना होने के कारण रिश्तेदार, आस पड़ोस लोग भी इनको ताने मारते थे और ये बहन खुद से भी बहुत ज़्यादा रोते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे और इन्हें लगता था कि मेरे घर कभी बेटा नहीं हो सकता है। एक दिन इनकी किसी सिस्टर ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया।
फिर 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब ये चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। और जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो इनका विश्वास बढ़ने लगा परमेश्वर के ऊपर और इनको ऐसा लगा कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़ के गई है। नेक्स्ट मंथ जब इन्होंने टेस्ट किया तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा और हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए कि 13 साल के बाद खुदा ने इनकी जिंदगी में ये अद्भुत काम किया। जो 13 साल से इन्होंने हर जगह ट्राई कर लिया था, हर डॉक्टर भी चेंज किए, दवाइयां भी खाई और लगातार ये इधर उधर भी जाते, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए तो वो 13 साल का जो बंधन था वो टूटा और आज ये बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर के घर में अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले। तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही बटाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम अनु रंधावा है। इस बहन की गवाही कि 9 महीने से पीरियड्स के दौरान इस बहन को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी और ये बहन बता रही कि एक दिन में ये सिस्टर 5 बार अपने कपड़े चेंज करते थे। 3 डॉक्टर बदले लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टर ने बताया था कि आपके राइट ओवर लेफ्ट ओवरी में रसौली है, कोई इलाज नहीं है। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम अनु रंधावा है। बटाला ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रही हूँ कि 9 मंथ पहला मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहनी शुरू हो गई और दर्द के कारण जो मेरे पीरियड्स से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 9 दिन मेरे पीरियड्स रहने शुरू हो गए, 7 दिन। और जो 5 कपड़े मैं दिन के चेंज करने शुरू कर दिते और जब बड़ी ज़्यादा मेरे वीकनेस हो गई पीरियड्स से करके, हैवी ब्लीडिंग करके और मैं हर टाइम बेड पर लेटी रहती सी। और जब मैं डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने मेडिसिन दी, मेरे कोई फर्क नहीं पाया। उस तो बाद मैं सैकेंड डॉक्टर को चेक करवाया, सैकेंड डॉक्टर ने स्कैन करने ਲਈ बोलिया और मैं जो स्कैन करवाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 mm ਦੀ ਮੇਰੇ ਰਸੌਲੀ ਆਈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ, ਮੇਰੀ ਸਕੈਨ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ तारीफ करें सदन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 7 अप्रैल 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये सिस्टर बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने रसौलियों को गायब होने के लिए प्रार्थना की, बीमारियों के लिए प्रार्थना की और इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। उस प्रार्थना के बाद वो रसौली उसी समय गायब हुई, इनके पीरियड रेगुलर हुए, सारी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम खत्म हुई, सारा रोग खत्म हुआ और अब बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू कदा डर जे, यहोवा मेरे बल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू कदा डर जे, यहोवा मेरे बल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू कदा डर जे, यहोवा मेरे बल है। मैं क्यों घबरावा, अगे नू वधदा जावा, मैं क्यों घबरावा, अगे नू वधदा जावा। मेरी जान दा रख मेरे अगे अगे